सर्दियों का मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। चारों ओर कुहासा छाया हुआ था और सूरज की किरणें भी धरती तक पहुंचने में असमर्थ थीं। रामू, जो गांव का एक गरीब किसान था, ठंड से कांपता हुआ अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसकी झोपड़ी का दरवाजा टूट चुका था और खिड़की से ठंडी हवाएं अंदर घुस रही थीं। उसने अपनी पुरानी फटी चादर को ओढ़ रखा था, लेकिन वह ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। रामू के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पिछली फसल सूखे के कारण खराब हो गई थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसने सोचा कि गांव के चौधरी साहब से मदद मांगेगा, लेकिन चौधरी साहब अमीर और घमंडी थे। उन्होंने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की। रामू फिर भी हिम्मत जुटाकर चौधरी साहब के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से नौकर ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या चाहिए? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक से मिलना है साहब। चौधरी साहब बाहर आए। रामू ने अपनी बात रखी। मेरी हालत बहुत खराब है, ठंड से बचने के लिए मुझे एक पुरानी चादर दे दीजिए। चौधरी साहब हंसते हुए बोले, तू हर बार मदद मांगने आ जाता है, मेहनत कर, खुद कमा। मेरे पास कोई चादर नहीं है तेरे लिए। रामू मायूस होकर वापस लौट गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो ठंड से कांप रही थी। उसने अपनी फटी चादर उस बूढ़ी औरत को दे दी और बोला, आप इसे ले लीजिए माँ, मेरी झोपड़ी में थोड़ी आग जल रही है, मैं वहीं बैठकर रात काट लूंगा। उस रात रामू ठंड से कांपते हुए सो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू की झोपड़ी में उसकी ठंड से मौत हो चुकी थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे जो कह रही थीं, रामू गरीब था पर उसका दिल अमीर था। उस दिन गांव के सभी लोग ये बात समझ गए कि असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। रामू की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। उसकी झोपड़ी के पास गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सबसे ज्यादा पश्चाताप चौधरी साहब को हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अमीरी और घमंड ने एक नेकदिल इंसान को हमेशा के लिए खो दिया। रामू की अंतिम क्रिया के बाद चौधरी साहब ने गांव वालों को बुलाया और कहा, रामू जैसे इंसान से हमने बहुत कुछ सीखा है। उसका दिल बड़ा था, लेकिन हम सब ने उसे अनदेखा कर दिया। अब से मैं वादा करता हूँ कि गांव के किसी भी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। चौधरी साहब ने गांव में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने धन का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए दान करना शुरू किया। उन्होंने एक सामुदायिक केंद्र बनवाया जहां गरीबों के लिए खाने पीने, कपड़ों और ठंड से बचने के इंतजाम किए गए। गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए उन्होंने कई छोटे छोटे काम शुरू करवाए। उस बूढ़ी औरत ने भी चौधरी साहब को सुझाव दिया, रामू ने मुझे जो चादर दी थी वह मुझे नहीं बचा पाती अगर उसमें उसकी दुआएं न होती। हमें उस झोपड़ी को एक प्रतीक बनाना चाहिए जो हमें दयालुता की याद दिलाए। इस पर चौधरी साहब ने रामू की झोपड़ी को एक स्मारक के रूप में बदल दिया। गांव के बच्चे वहां आते, उसकी कहानी सुनते और दया व मदद की सीख लेते। समय बीतता गया और चौधरी साहब का दिल भी बदलता गया। उन्होंने अपनी जमीन के कुछ हिस्से को गांव वालों में बांट दिया। धीरे धीरे गांव में समृद्धि आने लगी। रामू की कहानी हर किसी के दिल में बसी हुई थी। रामू तो चला गया, लेकिन उसकी अच्छाई ने पूरे गांव को बदल दिया। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसकी विरासत अमीरों से भी बड़ी थी।